नमस्कार सभी साथियों को। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब समाज से कोई लड़की निकलकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहली लड़ाई उसकी समाज से होती है, और वो उन जद्दोजहद से निकलकर दिन रात एक करके पसीना बहा के, खून बहा के और देश के लिए पदक जीतने की सोचती है। और जब वो इस मुकाम पे जा रही होती है तो उसके बीच में एक खबर आती है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण शरण जी, वो यौन शोषण करते हैं। और ये उस बेटी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो। और उसी बेटी ने एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी पैदा होनी ही नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात, दर्द की बात क्या हो सकती है। और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ, एक तरफ तो हमारा देश पदक चाहता है और दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को देखते हैं, हमारी बेटियों का यौन शोषण होता है, तो आने वाली पीढ़ी या वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट्स में भेजना चाहेंगे। और मैं यहाँ पर विनेश फोगाट और उन सभी रेसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया गया था तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। और सुप्रिया जी, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हरियाणा के मंत्री के द्वारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकृत्य की बात आई थी, और उस लड़की ने भी अभी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो क्या यही हालात इन रेसलर्स के साथ भी होने वाला है या आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है? मैं महिला हूँ और ये पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हमारी एथलीट्स ने कही है। और मैं उन दिनों को याद भी करती हूँ जब हम मेडल जीत कर लेकर आते हैं, तब हमें हमारे साथ हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है, बेटी बनाने को तैयार होता है। जब हमारी बेटियों का चीरहरण किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है। और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है, और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन नेताओं से बचाने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फेडरेशन है वो पूरी भंग होनी चाहिए। जैसा खिलाड़ियों ने कहा कि अकेला नेशनल फेडरेशन नहीं, स्टेट फेडरेशंस भी होनी चाहिए और खिलाड़ियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आमंत्रित करती हूँ विजेंद्र भाई को कि वो इस पर अपना वक्तव्य दें। जी नमस्कार आप सबको। थोड़ी देर पहले मैं जंतर मंतर गया था और पहलवानों का साथ देने, मेरे साथियों का साथ देने, मेरी बहनों का साथ देने मैं था वहाँ पे। और एक मुक्केबाज होने के नाते, एक साथी होने के नाते मैं वहाँ गया था। और वो आए, धीरे धीरे रेसलर आएंगे वहाँ पे, उनको बताया, मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन मेरी पीसी थी इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आईपीसी की जो भी धारा लगती है उनके तहत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, जो अखबार लिखेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूं कि ये गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस थी। और डिफरेंस ये था कि जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। ये सरकार कहती थी हमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं चाहिए। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेमंतो बिस्व शर्मा।
राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? रनिंदर सिंह, बीजेपी के। आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी, क्रिकेट के तो खैर आपको पता ही है, पुत्र जय शाह जी बैठे हुए हैं वहां पर, हॉकी के दिलीप तुकरी जी, और टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की जो फेडरेशन की हेड है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी मेघना चौटाला जी हैं। तो ये जो लोग बात करते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, उनके कुछ नाम मैंने आपको गिना दिए हैं। रेसलिंग फेडरेशन में जो हो रहा है इससे सबको सबक सीखना चाहिए कि, और जैसा कि दोनों खिलाड़ियों ने कहा, ये सिर्फ यहां पे विशुद्ध हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, दो खिलाड़ी आपको बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए लड़ना समाज से, परिवार से। सोचिए उन माँ बाप को जिनको आज अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजना है, वो कितने आशंकित होंगे और क्या उनके मन पर बीत रही होगी। आपके कोई सवाल हो तो उसका स्वागत है। सुवो मोटो प्लीज। आप दोनों लोग बड़े खिलाड़ी हैं देश के, क्या आपको लगता है कि जो खेलों के मुखिया होते हैं वो नेताओं को नहीं होना चाहिए, उसकी जगह खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए इस देश में? दोनों लोगों से आंसर करा। हाँ, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। खिलाड़ी अगर एसोसिएशंस में होंगे तो खिलाड़ी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं, और जो एथलीट्स की पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा रहेगी तो उसमें और ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक खिलाड़ी की भावना को समझ सकता है, और खिलाड़ी इस फेडरेशन में आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। बिकॉज एक तरह से ढोंग तो किया गया था, बिकॉज कई बॉक्सरों को भी इस फेडरेशन का एक उसमें बनाया गया था हिस्सा, लेकिन उनको कभी भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। जैसे बॉक्सिंग की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लड़कों ने बताया कि भाई साहब हम भी हिस्सा थे उस बॉक्सिंग फेडरेशन का, लेकिन हमें कभी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो अगर कोई खिलाड़ी अगर किसी उस फेडरेशन का हिस्सा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये होना चाहिए। पर हम कहाँ मार खाते आप सबको मालूम है।